कोयलांचल एक बार फिर से दहल रहा है। कोयलांचल की धरती के नीचे लगी आग अब धरती के ऊपर भी नजर आ रही है। लगातार गोलीबारी बमबाजी के बीच में एक नया मसला सामने आता नजर आ रहा है। झरिया विधायक है रागिनी सिंह। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय के बाहर गोलीबारी की गई है और तोड़फोड़ आगजनी की गई है और ये उनके ही रिश्तेदारों ने, यानी कि जो अदावत इस परिवार की धनबाद में सदियों से देखी जा रही थी, सालों से देखी जा रही थी, वो अदावत एक बार फिर से सामने आ रही है। आरोप इन्होंने पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर पे लगाया है और ये दोनों परिवार सिंह मेंशन कुंती मेंशन में एक बार फिर से अदावत नजर आने लगी है और एक बार फिर से ये खौफ धनबाद वासियों को सताने लगा है कि क्या फिर से अब धनबाद की धरती रक्त रंजित होगी। काफी काला इतिहास रहा है इस कोल नगरी का, इस कोल कैपिटल का। अब जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आने लगे हैं तो एक बार फिर से लोग यहाँ दहशत में। हमारे सहयोगी राजकुमार इसे बेहतर तरीके से बता पाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए राजकुमार धनबाद से। राजकुमार, एक बार फिर से अब जो अदावत सालों से चली आ रही थी, कई लोगों की जान गई है, धनबाद ने खूनी खेल देखा है। अब फिर से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, अब दो परिवार, दो मेंशन, क्या फिर से धनबाद की धरती दहलने वाली है? देखिए आसिया, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्णिमा नीरज सिंह की हार हुई है और रागिनी सिंह की जीत हुई है, और इससे ठीक पहले की अगर बात करें तो संजीव सिंह विधायक हुआ करते थे। तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन सत्ता हमेशा दो परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। विधायकी का जो इतिहास है वो रागिनी सिंह के ससुर से शुरू होता है। बाद में बच्चा सिंह का इस पर कब्जा होता है, वो भी मंत्री बनते हैं। उसके बाद कुंती देवी का नंबर आता है, जो कि सूरजदेव सिंह की पत्नी थी, रागिनी सिंह की सासू माँ थी। उसके बाद पुनः उनके हस्बैंड जो कि संजीव सिंह पर फिर से वो विधायक बनते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ था जब 2019 में चुनाव जीतने के बाद जो पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक बनी थी, जब रघुकुल के पास में विधायकी चली गई थी। और एक बार फिर से जनता ने अभी जो है यूं कहे कि पूर्णिमा सिंह को छोड़ करके रागिनी सिंह के हाथ में देगी झरिया विधानसभा की अगर हम बात करें तो। लेकिन दोनों का ही जो सोर्सेस ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं कोयले का जो अलग अलग लोडिंग पॉइंट है, वहां पर से जो एक तरह से कहा जाए तो सरदारी या की रंगदारी उठती है, वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। और कोयला की लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर के, या फिर यूं कहे कि पारिवारिक विवाद में वर्चस्व को लेकर पहले भी कई दफा इन परिवारों के बीच में जो टसन है वो हुई है। पूर्णिमा नीरज सिंह के जो पति थे नीरज सिंह, उनकी जो हत्या हुई उसमें अभी भी उस मामले में संजीव सिंह विचाराधीन है, 6-7 सालों से जेल में बंद है। तो इस परिवार के बीच में इस चुनाव के दौरान भी जबरदस्त टसन देखने को मिला था। पूर्णिमा नीरज सिंह बार बार आरोप लगा रही थी कि उनके पति की जिसने हत्या की है या जिन लोगों ने हत्या करवाई है उन लोगों के साथ झरिया के लोग कैसे हो सकते हैं। हालांकि सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन अब की बार जो विवाद शुरू हुआ है वो झरिया में जो भाजपा कार्यालय है वहां पर एक रूम बना हुआ है, उस रूम को लेकर विवाद है। और इस विवाद का केंद्र जो है वो रामाधीर सिंह के बेटे शशि सिंह है, क्योंकि शशि सिंह और रामाधीर सिंह का जो व्यक्ति जो उनका जो सहयोगी था, या यूं कहे कि उनका जो व्यक्ति था, जो उनका सेवकदार था, सेवादार एक तरह से कहा जाएगा, भगवान सिंह, वो उस कार्यालय में रहा करते थे। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने रघुकुल का सपोर्ट किया था, और लेकिन यहाँ से उन्होंने रहना जाना आना नहीं छोड़ा था। तो इस एक जो रूम है भाजपा कार्यालय के पास में बना हुआ, वह रूम जो है विवाद की वजह बनी है। शशि सिंह का कहीं ना कहीं जुड़ाव उस रूम से रहा है। और शशि सिंह के बारे में बता दें आपको कि वो सूर्य सिंह हत्याकांड के समय से ही वो लगातार पिछले 14 सालों से फरार चल रहे हैं। उन पर इनाम भी रखा हुआ है, पुलिस ने वांटेड भी है, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने का जहमत आज तक उन्होंने नहीं उठाया। चुनाव के दौरान भी वो काफी सक्रिय नजर आए थे, लेकिन कभी भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। ये अलग विषय रहा है। दूसरी बात कि एक बार फिर से जो फुटेज में जो दो लोग दिखे हैं उसमें दावा किया गया है कि शशि सिंह है और एक व्यक्ति जो है वो नवीन सिंह है। तो इस परिस्थिति में झरिया विधायक का जो आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी और वो समय पर नहीं पहुंचे, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि यह जो पारिवारिक अदावत है, इसमें कहीं ना कहीं जो टारगेट होता है वो पुरुष शख्स होता है, इसमें महिलाएं टारगेट नहीं होती है। अब तक का तो यही इतिहास रहा है, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन जो शशि सिंह है, शशि सिंह के रघुकुल तरफ जाने से मेंशन परिवार कहीं ना कहीं हल्का हुआ है या फिर मजबूत हुआ है। इससे जो नफा नुकसान है उसको दोनों ही परिवार देख रहे हैं। रामाधीर सिंह के बेटे हैं शशि सिंह, और उनका पक्ष जो फिलहाल आज तक वो जो लड़ाई लड़ते रहे वो रामाधीर सिंह मेंशन की तरफ से होकर लड़ते रहे हैं। हमेशा वो बड़े भाई के परिवार के साथ रहे। बाद में जब वो नीरज सिंह के पिता के परिवार की ओर जब चले गए और ये लोग जब अभी चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक तंज जो है और ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच जो आसनी सिंह का बयान आया है, जो कि शशि सिंह की पत्नी है, उनका बयान आया है कि झरिया विधायक जो है वो अनाप शनाप बयान दे रही है, उसके पति को फिर से दोबारा फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने प्रयास किया पूर्णिमा नीरज सिंह से बात करने का, साथ ही जो हर्ष सिंह है उनसे बात करने का, और साथ ही आसनी सिंह से भी हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। तो स्पष्ट है कि वो मीडिया के सामने अभी शायद नहीं आना चाहते हैं। संभव होता वो तैयारी कुछ करेंगे, उसके बाद मीडिया के सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर है, यानी राजकुमार, ये जो दो परिवारों की लड़ाई थी, इन दो परिवारों की लड़ाई एक बार फिर से सामने आती हुई दिख रही, जो रागिनी सिंह ने आरोप लगाया। हालांकि दूसरे पक्ष से अभी कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन क्या इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है? कि आवाज नहीं आ पा रही है, कोशिश करते हैं आपको दोबारा जोड़े। देखिए, ये जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब रागिनी सिंह ने कहा कि आरोप लगाया कि जो कार्यालय, बीजेपी का कार्यालय है कमरिका, उस पर किस तरह से फायरिंग की गई है, आगजनी की गई है। इशारा उनका दूसरे पक्ष यानी कि पूर्णिमा नीरज सिंह के परिवार की तरफ था, उनके देवर पर उन्होंने आरोप लगाया है। ये जो जंग है दो मेंशन की, जो खानदानी लड़ाई है, एक बार फिर से अब इसका गवाह झरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, धनबाद बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए राजकुमार, आप बता रहे थे कि आगे अब अगर इसी तरह ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो एक बार फिर से झरिया या धनबाद इसका फिर गवाह बनेगा, फिर इसी तरह के रंजिश और खूनी संघर्ष देखने को मिलेगा। देखिए, पुलिस को इस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धनबाद पुलिस को इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इस पर सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले वक्त में जो घटनाएं 6 साल पहले हुई थी उस तरह की कोई घटना ना हो, उसकी कोई पुनरावृत्ति ना हो, फिर से किसी दोनों ही या तीनों परिवार में से किसी शख्स की कैजुअलिटी ना हो जाए। इसको लेकर के पुलिस को बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पुलिस जो है अगर समय रहते हुए सारे जो एहतियात है वो बरतती है, समय रहते वैसे लोगों पर कार्रवाई करती है, तो कहीं ना कहीं जो हो सकती है उसको रोका जा सकता है। जी आसिया, पूरा ये मामला वर्चस्व को लेकर ही है राजकुमार, पूरा ये मामला कोयले के लिए ही है, पूरा मामला वर्चस्व को लेकर है। उस दिशा में देखिए, बागमारा में भी गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई, वहां से भी अब सामने आ रहे हैं राजनेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं। तो ये जो पूरी लड़ाई है, जहां तक समझ में लोगों को आता है या हम आप जितना समझ पाते हैं, पूरी लड़ाई ये कोयले के लिए ही है, पूरी लड़ाई ये खदानों के लिए है, पूरी लड़ाई ये लोडिंग अपलोडिंग के लिए ही है। देखिए, कोयले की जो लड़ाई है दो तरह से, यहाँ पर जो भी यहाँ पे राजनेता है या फिर जो हुक्मरान है उनके लिए भी कमाई का दो सोर्सेस है। एक सोर्सेस हो गया जो कि वैध कोयले की कमाई से आता है, जहाँ पर लोडिंग पॉइंट से जो रंगदारी उठती है वहां पर भी इन लोगों का वर्चस्व चलता है और उस पर वर्चस्व जमाने को लेकर के कई दफा लड़ाइयां होती हैं। कई दफा अपने जो उनके जो करीबी लोग होते हैं उनको काम दिलवाने के लिए और काम में जब बाधा उत्पन्न की जाती है दूसरे पक्ष के द्वारा, तब यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलती है। और कई दफा जो है वो अवैध कोयले के उत्खनन में जब वर्चस्व की बात आती है वहां पर भी इस तरह की लड़ाई देखने को आती है। तो पूरे मामले में पुलिस को और सभी जगहों पर सख्त होने की आवश्यकता है, वरना कभी बालू माफिया जो है वो सीओ पर हमला कर देते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर है उस लेवल के पदाधिकारी पर हमला कर देते हैं। कई दफा जो देखने को मिलता है कि एसडीपीओ, जो भी हाल ही में जो घटना हुई है जहां पर कि बाघमारा जो एसडीपीओ का इलाका है जो है वहां पर एसडीपीओ के ऊपर हमला हो गया। एसडीपीओ अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है और पुलिस वहां पर कैंप की हुई है, अभी भी हम लोग वहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोयले के अवैध काली कमाई का जो सोर्सेस है, इस पर अगर अंकुश लगाया जा सके, पुलिस पूरी तरह से इसे बंद करवा दे, सरकार पूरी तरह से अगर अवैध कोयले के कारोबार पर रोक लगवा दे, अवैध खनन पर रोक लगवा दे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के जो झंझट होते हैं, उस पर बहुत हद तक जो अंकुश है वो लगाया जा सकेगा। जी आसिया।
चलिए, तो यानी कि एक बार फिर से इस तरह के बातें जब सामने आ रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गोलीबारी की घटना सामने आ रही है, तो एक बार फिर से दहशत में वहां के लोग हैं। अब प्रशासन को चाहिए कि इसमें सख्ती बरते और जल्द से जल्द इस मामले का हल हो, नहीं तो फिर वो दौर आएगा जब दो खानदानों की लड़ाई यहाँ के लोग देखा करते थे और इसमें कई जानें भी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब रागिनी सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, विधायक हैं रागिनी सिंह बीजेपी की झरिया से, और उन्होंने आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह यानी अपनी गोतनी पर और अपने देवर पर, चचेरे देवर पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही इनके बीजेपी कार्यालय में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, दहशत फैलाना चाहते हैं। अब फिलहाल प्रशासन के हाथ में ये मामला है, पूरा मामला जल्द ही इसे हल करना होगा, नहीं तो दो खानदानों की लड़ाई एक बार फिर से यहाँ जमीन पर नजर आएगी।